अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश 101 के हैंडआउट्स और ये हैंडआउट सारे हाईलाइटेड हैं। इसमें जो भी एमसीक्यूज़, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। लेसन नंबर 1 इज़ रीडिंग एंड डिक्शनरी। अब इस लेसन के एक तो दो पार्ट्स हैं। एक में जिसमें हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ लैंग्वेज डिक्शनरी एंड हाउ टू यूज़ अ डिक्शनरी, और सेकंड पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है, कॉम्प्रिहेंशन है बेसिकली। तो हम बताएंगे कि कॉम्प्रिहेंशन किस तरह पढ़ते हैं और कैसे उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ डिक्शनरी. Dictionary is a book that only lists and records the words of a language, but it also tells you how speakers of the language spell, pronounce, define, explain and use the words of their language. Basically डिक्शनरी आपको बताता है कि जो लैंग्वेज है उनके मीनिंग्स हैं, उनको स्पेल कैसे करते हैं, डिफ़ाइन कैसे करते हैं, प्रोनाउंसिएशन कैसे उनकी होती है। सो डिक्शनरी इसको कहते हैं। एक वर्ड्स का रेफरेंस बुक हो जाता है आपके पास ये। अब लिस्ट ऑफ डिक्शनरी यूजेस, इसके यूजेस कैसे हैं। 9 यूजेस हैं इसके। ये इंपॉर्टेंट है, जो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ वो इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ उसको आप भी नोट डाउन कर लें। इसमें स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, पार्ट ऑफ स्पीच, ओरिजिन ऑफ वर्ड, मीनिंग, एक्सप्लेनेशन, यूसेज, सिनोनिम्स, फॉरेन वर्ड्स, जनरल इन्फॉर्मेशन, ये सब इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, 9 पार्ट्स हैं। आगे उसी का ही उन्होंने डिफ़ाइन और थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। सो वी आर नॉट गोइंग फॉर दैट। जो जो मार्क है सिर्फ वही बता रही हूँ। अब अच्छा, प्रोनाउंसिएशन जो है, अ डिक्शनरी विल हेल्प यू लर्न द प्रोनाउंसिएशन ऑफ एनी वर्ड, बट ओनली इफ़ यू आर फेमिलियर विद द सिम्बल्स इन विच दे आर रिटन। अब डिक्शनरी में आपको प्रोनाउंसिएशन का पता लग जाता है कि उसके वर्ड्स जो होते हैं वो आपको प्रॉपर कट डाउन करके बताते हैं, आपको उससे प्रोनाउंसिएशन आराम से हो जाती है। ब्रिटिश और अमेरिकन स्टाइल में होता है इंग्लिश में, जो उसका भी पता लग जाता है आपको कि अच्छा इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, डिफरेंट होते हैं उनके। पार्ट ऑफ स्पीच, ऑल डिक्शनरीज इंडिकेट द पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में ये बताया कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, ये सब कुछ भी आता है, आपको सारा बताता है डिक्शनरी क्या है। उसके बाद ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, मतलब आपको डिक्शनरी ये भी बताता है कि कहाँ से डिराइव हुआ है वर्ड, कहाँ से इसका ओरिजिन है। आपको मीनिंग, एक्सप्लेनेशन सब कुछ बताता है एक एक चीज़ की ना, एक एक वर्ड का। अच्छा, इसके बाद ये सब इतना खास है नहीं, सो लेट्स जस्ट स्किप दिस। इसके बाद जो 6th हमारा है पॉइंट, वो ये है यूजेज। मतलब आपको उसमें हर वर्ड के आगे ब्रिटिश, अमेरिकन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, मतलब सब कुछ आपको ना लिखा होता है आगे कि ये कहाँ का वर्ड है। अब ब्रिटिश में, अमेरिकन में स्पेलिंग्स चेंज होंगे, बट वर्ड सेम ही होगा, मीनिंग सेम होगा। और अच्छा, अब जो वर्ड जो यूज़ नहीं होता, इफ़ अ वर्ड इज़ नो लॉन्गर इन करंट यूज़, जो कि अब वर्ड्स यूज़ नहीं होते, उसको archaic कहते हैं या फिर एब्सोल्यूट कहते हैं। Other labels will tell you of the level of usage, whether the word has literally flavor or is slang या formal, informal, ये वही ऊपर वाली बात है। ठीक है, अब ये एक एक्सरसाइज दी हुई है और इसको जस्ट आप वैसे ही पढ़ सकते हैं, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। अब हम पढ़ेंगे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के बारे में। सिनोनिम्स वो होते हैं जिनके सिमिलर वर्ड्स होते हैं, सिमिलर उनके मीनिंग्स होते हैं, एंड एंटोनिम्स वो होते हैं ऑपोजिट्स को, बेसिकली हम लोग कहते हैं ऑपोजिट वर्ड्स जो होते हैं ना, उनको एंटोनिम्स कहते हैं। एंड बट हर डिक्शनरी भी नहीं देती, कोई कोई डिक्शनरी ये आपको प्रोवाइड करती है साथ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के बारे में। अच्छा, उसके बाद है फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। डिक्शनरीज डिफाइन एंड एक्सप्लेन मेनी कॉमन फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। मतलब आपके एक स्पेशल सेक्शन होता है, जैसे कि कुछ इडियम्स हो गए, कुछ फॉरेन वर्ड्स या फ्रेजेस हो गए जिसके साथ ये स्पेसिफिक वर्ड जाता होता है, तो कुछ डिक्शनरीज ये भी बता देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ जनरल इन्फॉर्मेशन। कुछ डिक्शनरीज आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे देगी वर्ड के बारे में, या नेम्स ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सन, प्लेसेस, कंट्रीज़, नेशनलिटीज़ अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखे होते हैं। और आपको एक स्पेशल सेक्शन होता है डिक्शनरी के बैक पे, जहाँ पे ये सब कुछ पता लग सकता है आपको। Some dictionaries may include rules for spelling, pronunciation, punctuation, a list of common first names in English. इसके बारे में भी आपको बताती हैं।
और अक्सर आपने डिक्शनरी में देखा भी है कि वर्ड्स जो हैं हमारे पहले मतलब जैसे अल्फ़ाबेट ए है तो ए से स्टार्ट होता है, फिर ए बी से जो वर्ड्स आते हैं, ए सी से जो वर्ड्स आते हैं, मतलब ऐसे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स में भी जो चीज़ें आती हैं ना, डिक्शनरी हमें इस तरह भी प्रोवाइड करता है। अच्छा, हाउ टू यूज़ अ डिक्शनरी आपको पता होना चाहिए है। नो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ़ द लेटर्स ऑफ़ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, वही जो मैंने अभी आपको बताया, और इसके आगे जो भी ये पॉइंट्स है ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया था। सो आप इसको रीड आउट कर लें। फाइंडिंग वर्ड्स क्विकली, आपको गाइड वर्ड्स मिलते हैं, उससे आप आराम से पता लगा सकते हैं। अक्सर जैसे कि कोई स्पेलिंग है, जैसे कलर के स्पेलिंग है, तो सी ओ आप ढूंढेंगे, उससे आपको एकदम से पता लग जाएगा, ठीक है, सी ओ वाले सेक्शन में कलर हो सकता है, ठीक है। अगर इंग्लिश है तो आपको EN वाले सेक्शन से पता लग सकता है कि ठीक है यहाँ पर इंग्लिश का वर्ड होगा, इसके मीनिंग्स होंगे, ठीक है। और ये जो होते हैं ना, द वर्ड्स इन हैवी टाइप या बोल्ड फेस में होते हैं, ये गाइड वर्ड्स जो होते हैं, ये आपको आराम से भी पता लग जाएगा। ये टॉप लेफ़्ट में होते हैं। टॉप लेफ़्ट आर सेम एज़ द फर्स्ट बोल्ड फेस वर्ड on that page. Word on the top right of the page is the last bold face entry on that page, ठीक है। तो ये भी आप सब पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी ये क्या है। ओके, उसके बाद ये हमारे लेसन का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया, जहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन है। इट्स नॉट नॉट कमिंग इन योर एग्ज़ाम, पर आप इसको एक बार देख लें कि एक स्टोरी है, और ऐसे एग्ज़ाम में आती नहीं, पर हाँ कभी कोई MCQ में ऐसा आ सकता है, आपको छोटा सा एक डिटेल बता देंगे और उसके हवाले से कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो आपको एक कॉम्प्रिहेंशन आनी चाहिए। आप स्टोरी पढ़ लें और नीचे वही उसके क्वेश्चंस हैं, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द आंसर्स ऑफ दैट। और बस दैट्स इट, यही था आज का लेसन। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।